श्री गुरु चरित्र अध्याय 33 रुद्राक्ष महिमा वर्णन। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री गुरुवे नमः, श्री पाद वल्लभ श्री नरसिंह सरस्वती दत्रे सतगुरुवे नमः। नामधारक श्री गुरु की लीलाओं की कथाओं को सुनकर अति प्रसन्न हुआ तथा कहा, स्वामी, जब युवक दत्ता के मृत्यु मार्ग में हो गई थी तब सावित्री विलाप कर रही थी। एक सन्यासी वहां आया था जिसने समय अनुसार बहुमूल्य शिक्षा दी थी। वह कौन था? सिद्ध ने बताया, नामधारक, आगे क्या हुआ ये तुम सुनो, तब तुमने अपने प्रश्न का उत्तर प्राप्त हो जाएगा। दत्त के पुनः जीवित होने के बाद श्री गुरु का अगाध भक्ति के कारण वह दंपति संगम पर रुके। अगली प्रायः उन्होंने पुनः श्री गुरु के दर्शन किए तथा सावित्री ने अपने ही प्रश्न किया तथा श्री गुरु ने कहा, मेरी पुत्री, उस साधु के रूप में मैं ही तुम्हारे पास आया और जिससे तुम्हारी परीक्षा ले सकूं। एक स्त्री के सर्वोत्तम आदर्श के रूप में तुम खड़ी उतरी तथा तुम्हें मेरे दर्शनों का आशीर्वाद, शिक्षा तथा प्रसाद मिला। तुमने मेरी शिक्षा के सरल मार्ग के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया, ना ही उसका लाभ उठाया तथा ना मृत्यु के भय से एक विधवा का जीवन स्वीकार किया। तुम अपने पति के प्रति असीमित प्राकृतिक प्रेम तथा भक्ति के कारण केवल सती होने के निर्णय से ही प्रोत्साहित हुई, जो मुक्त आत्मा का महत्तम कल्याण करने में सक्षम थी। जब से तुम्हारा विवाह हुआ है, तुमने अपने पति के प्रति प्राकृतिक अस्मिति प्रेम के कारण कठोरता से पतिव्रता धर्म का पालन किया है। तुम बिना किसी प्रयास व व्यय के अपने पति की चिता पर जलकर मृत्यु को गले लगाने को तैयार थी। तुमने आदर्श जीवन की प्रशंसा में भी मैंने सृष्टि रचयिता ब्रह्मा को आज्ञा स्वयं बदलने का निर्णय ले लिया। तुमने सचमुच आशीष है। सावित्री ने आगे कहा, उस सन्यासी के रूप में आपने मुझे कुछ रुद्राक्ष दिए थे, कृपया आप मुझे उनके फल के विषय में बताएं। श्री गुरु ने उत्तर दिया, मेरी पुत्री, तुम्हारे पति इन रुद्राक्ष की दिव्य शक्ति द्वारा ही जीवित हुए हैं। इनसे असीमित शक्ति है, अतः ये प्रभु शिव रुद्र का गहना बने। जिन नरों को इसकी पवित्रता तथा शक्ति का ज्ञान है, उन्हें ये जन्म तथा मृत्यु के चक्कर से मुक्ति दिला सकते हैं। रुद्राक्ष धारण करके व्यक्ति को वही धार्मिक लाभ मिलता है जो संगम में स्नान करके मिलता है। रुद्राक्ष से अधिक बहुमूल्य औषधि तत्व है। जिस प्रकार बोले शंकर अपने शरीर पर वसंत धारण करते हैं, उसी प्रकार वह अपने शरीर पर हजारों रुद्राक्ष धारण करते हैं। जो भी भक्त इन्हें पूर्ण श्रद्धा व विश्वास से पहनता व जाप करता है, उसे समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा उसे देवता भी नहीं जीत सकते। कोई व्यक्ति यदि आध्यात्मिक ज्ञान का इतना सरल उपाय भी नहीं कर सकता, वह नर ही नहीं पशु है। रुद्राक्ष धारण करने की उत्तम विधि इस प्रकार है, 32 गले में, 40 शिखा में, एक एक दोनों बोहों में, 24 भुजाओं में, 7 107 वस्तल पर। अब तुम एक पौराणिक कथा सुनो जो रुद्राक्ष महानता व महत्व समझाती है। प्राचीन काल में कश्मीर में वृत्रसेन नामक एक राजा था। राजा व उसके मंत्री के एक एक पुत्र था। उन दोनों के लिए बहुमूल्य रत्नों का महत्व एक पत्थर से भी अधिक नहीं था, परंतु वे रुद्राक्ष अत्यंत श्रद्धा से धारण करते थे। राजा उनके इस विचित्र व्यवहार से अत्यंत चकित थे। एक दिन राजा ऋषि पराशर के दर्शनार्थ गए तथा उन्होंने उन बालक के भविष्य को विषय में पूछा। महर्षि ने, जिन्हें जोशी ने महत्वपूर्ण शक्ति व ज्ञान प्राप्त था, इस प्रकार बताया। वृत्रसेन प्राचीन काल में स्थान में एक वैश्या रहती थी। उस स्थान का नाम नंदीग्राम था। वह अत्यधिक धनवान थी तथा निर्धनों तथा ब्राह्मणों को अधिक दान देती थी। वह भगवान शिव की अगाध भक्त थी, अतः उसने अपने पालतू मुर्गे और बंदरों को भी रुद्राक्ष पहना रखा था। उनको अपने नचाने वाले बड़े कमरे में रखती थी। वह एक दिन भोलेनाथ उसके विश्वास की परीक्षा लेने के लिए एक धनी व्यापारी का रूप धारण कर उसके पास आए। एक पवित्र धनी अतिथि को देखकर उसने अपनी दासी से कहलवाया कि यदि आगंतुक अपने समस्त वेदों का ज्ञान व धार्मिक योग्यताएं उसे दे दे, तब वह तीनों दिन उसकी पतिव्रता पत्नी बनकर रहेगी तथा उसकी समस्त इच्छाएं पूर्ण करेगी। ये सुनकर उस व्यापारी ने हंसकर कहा, एक वैश्य कैसे एक पतिव्रता स्त्री की तरह धार्मिक व दानी हो सकती है? तब वह वैश्य स्वयं शिव के समक्ष आई और उसने पवित्र शिवलिंग की सौगंध खाकर वचन दिया कि वह अपने विचार, शब्दों व कर्मों से एक पतिव्रता नारी के रूप में रहेगी। इस चुनौती को स्वीकार करते हुए उस व्यापारी ने सूर्य तथा चंद्रमा के सौगंध खाई तथा कहा, इस अनुबंध का अपना भाग वह उसे नियम पूर्वक अपनी पत्नी बनाकर पूर्ण करेंगे। उसने उस वैश्या को एक कंगन पहनाया तथा विवाह के उपहार स्वरूप एक शिवलिंग दिया। वैश्य ने वह शिवलिंग बड़े कमरे में रख दिया तथा उसे व्यापारी को
की हर तरह से प्रसन्न रखने का प्रयास किया। निर्धारित समय के पश्चात उस वैश्य के घर में आग लग गई तथा वह पूर्ण रूप से भस्म हो गया, जिसमें व्यापारी, मुर्गा, बंदर आदि सब थे। तब उस वैश्य ने अपने समस्त संबंधियों को मना करने पर भी अपना समस्त धन दान दे दिया, सूर्य को प्रणाम किया जो उसकी समस्त आंतरिक सौगंध के साक्षी थी, तथा सती होने के लिए अग्नि में कूद गई। तब भगवान शिव अपने सत्य व मूल रूप में प्रकट हो गए तथा कहा, मैंने तुम्हारी परीक्षा ले ली। तुम जन्म मरण के घटनाक्रम के कारण वैश्य अवश्य में बन गई थी हो, पर हृदय से तुम एक धार्मिक पत्नी हो। तुम्हारी जो इच्छा हो वह मांगो, हम तुम्हारी समस्त इच्छाएं पूर्ण करेंगे। वैश्य ने प्रभु से विनती की कि उसका तथा उसके समस्त संबंधियों का भगवान शिव से आंतरिक मिलन हो जाए। बोले शंकर ने उसकी इच्छाएं पूर्ण होने के का वरदान दिया। हे राजन, बंदर ने तुम्हारे पुत्र के रूप में, मुर्गे ने तुम्हारे मंत्री के रूप में जन्म लिया। अतः उनके पूर्व जन्म के मनोवैज्ञानिक झुकावों के कारण वे अन्य रत्नों की उपेक्षा रुद्राक्ष पहनने में अधिक रुचि रखते हैं। ये पराशर ऋषि ने राजा से कहा। इस प्रकार श्री गुरुचित परम अमृत कथा कल्पतरु श्री नरसिंह सरस्वती का आख्यान है सिद्ध नामधार संवाद के रूप में कही गई उस रुद्राक्ष महिमा निरूपण नामक 33वां अध्याय संपूर्ण हुआ। इसे मैं श्री गुरु दत्तात्रेय को समर्पित करता हूँ। ओम श्री दत्तात्रेय नमः।